नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं शैलेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज में जो घोषित की गई है MSME की नई डेफिनेशन, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस डेफिनेशन को लाने का क्या मकसद है, क्यों चेंज की गई है डेफिनेशन। दूसरा हम बात करेंगे क्या अब डेफिनेशन कर दी गई है, और तीसरा हम बात करेंगे इसमें अभी क्या एम्बिग्यूटी है। ये तीनों हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों लाए गए हैं नए डेफिनेशन। तो दोस्तों, नई डेफिनेशन इसलिए लाई गई है क्योंकि पहले जो था MSMEs को ऑलरेडी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एक निश्चित सीमा होती है इन्वेस्टमेंट की कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट तक ये माइक्रो रहेगा, फिर स्मॉल रहेगा, मीडियम रहेगा, और उसके बाद ये लार्ज में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा MSME से। तो उसमें क्या होता था कि MSMEs आगे बढ़ने से कतराते थे। इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा कर देंगे तो हम MSME की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो हमें जो सुविधाएं दे रही है सरकार, कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 2% तक की, या फिर इनको जो लाइसेंस वगैरह प्राप्त करने के लिए कुछ छूट रहती है, सरकार थोड़े से इनको ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करती है, ज़्यादा आसानी से MSMEs को सुविधाएं मिलती हैं ताकि ये ग्रो कर सकें। लेकिन अगर वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, बोलते थे हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो हम इस क्राइटेरिया से बाहर आ जाएंगे। और अब सरकार को क्या चाहिए? इस समय मंदी है, तो सरकार को ये चाहिए कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इन्वेस्टमेंट बढ़े तो प्रोडक्शन भी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने अभी क्या किया है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया है। इन्वेस्टमेंट की जो सीलिंग है उनको अपवर्ड रिवीजन किया है, अपवर्ड बढ़ाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी MSMEs अपने अंदर कर सकें। ठीक है, तो ये एक मेन कारण था। और दूसरा था कि ये डिमांड पहले से भी चली आ रही थी कि इसको टर्नओवर्स के बेसिस पे करें, लेकिन सरकार ने दोनों बेसिस क्राइटेरिया को रखा गया है, तो इसको हम देखेंगे। तो अनाउंसमेंट किया गया है, डेफिनेशन चेंज की गई है, इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया है, और एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर का लाया गया है। और इसके लिए ये अभी अनाउंसमेंट है, लॉ नहीं आया है। लॉ में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फाइनल हमारे पास जो है पिक्चर क्लियर होगी। तो दोस्तों, पहले क्या था? पहले का क्राइटेरिया हम जानेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइज। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके केसेस में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड फॉर सर्विसेज इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, नॉट इन एनी अदर थिंग्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग्स। सो लैंड एंड बिल्डिंग में वो कर देंगे तो सारा पैसा तो लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट उसका ऐसे ही बाहर निकल जाएगा MSME की डेफिनेशन से, तो उसको नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है प्लांट एंड मशीनरी, और सर्विस वाला आपके यहाँ आता होगा तो इक्विपमेंट लेके आता है, आपने देखा होगा। तो इनमें जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, दूसरी बात क्या, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं कि आज की डेट में अगर आप 30 दिसंबर को उसका इन्वेस्टमेंट अगर 10 से 20 हो गया तो 30 दिसंबर वाला लेंगे, नहीं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो साल की शुरुआत में था उसी को माना जाएगा जब तक कि साल एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था। तो अभी फटाफट देखते हैं पहला क्राइटेरिया क्या था। फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट शुड बी less than 25 lakh. For services, micro enterprise, investment should be less than 10 lakhs. For small enterprise, manufacturing, investment should be between 25 lakh and 5 crore. And for service, small enterprise, investment should be between 10 lakh to less than 2 crores. Medium enterprise, manufacturing, investment should be more than 5 crore and less than 10 crore. And for service industry, it should be more than 2 crore to less than 5 crore और up to 5 crore. तो ये डेफिनेशन अभी तक हमारी एग्जिस्टिंग थी। अब चेंजेस क्या किया गया है? चेंजेस क्या किया गया है कि इनके बीच का डिस्टिंक्शन हटा दिया गया है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी थी, उसको हटा दिया गया। अब एक हो गया है माइक्रो में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 5 करोड़। ये माइक्रो का क्राइटेरिया हो गया। स्मॉल का, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़।
And for medium enterprises, investment should be less than 20 crore and turnover should be less than 100 करोड़। ये अभी नई डेफिनेशन हो गई। लेकिन दोस्तों नई डेफिनेशन में देखिए एम्बिग्यूटी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर नहीं है। अगर ये और होता तो मान के चलिए कि माइक्रो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के से कम है लेकिन टर्नओवर 6 करोड़ हो गया, तो इसमें से हमें इसमें तो कहीं भी नहीं मिल रहेगा हमें। क्या इसको स्मॉल में डालें मीडियम में डालें, क्योंकि एंड का क्राइटेरिया अगर ये और होता, टर्नओवर 5 करोड़ के कम होता तो फिर 5 करोड़ से ज़्यादा भी हो जाता तो स्मॉल में आ जाता, बिकॉज लेस देन 10 करोड़ हो जाता। या अगर स्मॉल में मान लिया उसका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है, टर्नओवर 70 करोड़ हो गया, तो अगर ये और होता तो ये मीडियम में चला जाता। लेकिन अभी एंड की वजह से एम्बिग्यूटी यहाँ पे है कि अगर 1 करोड़ से लेस देन इन्वेस्टमेंट रहेगा और टर्नओवर बढ़ गया तो उसको हम कहाँ डालेंगे, स्मॉल में डालेंगे या मीडियम में डालेंगे, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है इसको देखने के बाद। तो क्या होगा, अभी जब लॉ बनेगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, तब हम क्लियर हो पाएंगे कि असल में ये डेफिनेशन कितनी ठीक है। तो इंतज़ार करिए लॉ का, नोटिफिकेशन का। मैं आपको जल्दी नई सूचना दूंगा जैसे यह लॉ आता है और हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।